हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शोवी। यार ऑफ लिटरली ना मुझे लगता है कि स्टार वॉर्स वाले ना जो वो तीन तरीके के लोग हैं। एक तो वो हो गए जिनको कुछ नहीं पता है। एक वो हो गए जो थोड़े से अपडेटेड है मेरे तरह से, जो बोलेंगे यार मैंडोलोरियन समझ में आ गया, बोबा फेट समझ में आ गया, और हाँ मतलब हमें ये पता है कि जो विलन्स का विलन डार्थ वेडर कौन है, और जब कभी भी स्टार वॉर्स की बात होगी वो तलवारें निकल आएंगी चमकने वाली। ऐसा कुछ होता है, वह इतना ही हमें पता है। और दूसरे एक्सपर्ट लेवल के जिन्होंने सारी की सारी मूवीज़ और बुक्स जो हैं, मैगजीन्स हैं, जो कॉमिक्स हैं, उनको भी फॉलो किया है। तो मैं बीच वाली कैटेगरी में आता हूँ कि जितना दिखाओगे उतना समझ में आ जाएगा, जो दिखाया ही नहीं वो हमें पता नहीं। तो क्या इस तरीके की जो ऑडियंस है उनको ओबी वैन केनोबी देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, आज उसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये कल ही अभी रिलीज़ हुई है हॉटस्टार के ऊपर। तो मैं आपको बोलूँ कंफर्टेबल तरीके से आप देखो, आपको कोई ऐसी टेंशन नहीं होगी कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। इसका डायरेक्ट लिंकेज अभी पहले दो एपिसोड के अंदर मैंडलोरियन और बोबा फेट के अंदर नहीं है। बट जैसे कि हमने देखा था कि मैंडलोरियन का अचानक से कनेक्शन आ गया था बोबा फेट के अंदर, तो आई एम श्योर यहाँ पर भी आपका कुछ ना कुछ कनेक्शन आ ही जाएगा स्पेसिफिकली, क्योंकि स्टार वॉर्स आपस में इंटरकनेक्टेड है कहीं ना कहीं। तो बेसिकली आपको यहाँ पर ये समझा दिया जाएगा सीरीज शुरू होने से पहले ही, क्योंकि जो कैरेक्टर यहाँ पर ओबी वैन केनोबी का कैरेक्टर निभा रहा है वही यंग एज से लेके अलग अलग मूवीज़ के अंदर यही किरदार निभाता आया है। तो जो लिंकेज है, जो भी इसके फैंस होंगे उसका बड़ा अच्छा तरीके से दिखाया है। और ये जो प्री ग्लिम्स आता है वो भी आपको ये समझा देता है कि ये ओबी वैन केनोबी द ग्रेटेस्ट और द जिसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था सबसे बड़ा जेडाई बनने का, वो था। और जो इसका मास्टर भी था क्वी गॉन जिन, वो भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इसके ऊपर भरोसा रखता था। इन दोनों को एक दिन टैटूइन के अंदर एनाकिन स्काईवॉकर मिल जाता है, और ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट बनेगा और कल को ये सबसे बड़ा जेडाई बनेगा, क्योंकि जेडाई वो हो गया जो कि लड़ना भी जानता है और पावर्स को भी कंट्रोल करना जानता है। टेलीकिनेसिस है उसके पास। वो जितने भी वर्ल्ड के अंदर जैसे कहते हैं ना, अब वाटर, एयर, मटेरियल, उसको भी कंट्रोल कर सकता है, माइंड कंट्रोल कर सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें ये कर सकता है। अपने जेडाई का छोटा सा रूप मेरे ख्याल से मैंडलोरियन के अंदर और बोबा फेट के मेरे ख्याल से छठे नहीं पांचवें एपिसोड के अंदर आपने देखा भी होगा, जो छोटा सा जेडाई जो था वो कुछ करने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर कहानी इस तरीके से शुरू होती है। मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ कि ये जो भाई साहब हैं एनाकिन स्काईवॉकर, ये जो है भाई साहब जो है थोड़े से रोग हो गए, थोड़े ज़्यादा प्राउड हो गए हैं, और जिसकी वजह से ये बन गया है इंटैगनिस्ट यानी विलन डार्थ वेडर। और ये डार्थ वेडर के अगेंस्ट अब ओबी वैन केनोबी को लड़ना है। और पहले दो एपिसोड ठीक ठाक तरीके से शुरू हुए हैं कि वो गुमनामियों से बाहर कैसे आया है, और जिस तरीके से शुरू होती है लड़ाई, आपको वीएफएक्स वगैरह थोड़े ठीक ठाक नॉर्मल लगते हैं। कहानी आगे बढ़ रही है, देखते हैं किस तरीके का कनेक्शन बैठता है। और आई एम श्योर मैंडलोरियन और बोबा फेट का कुछ ना कुछ कनेक्शन यहाँ पर भी ये लोग बिठाई देंगे। अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है कि आपको थोड़ा सा रेफरेंस एज अ इडियट प्रूफिंग के लिए भी बताया जा रहा है, ताकि ऐसा ना हो कि सिर्फ ये उनके लिए बन के रह जाए कि सिर्फ जो फैंस हैं उनको पता है स्टार वॉर्स वालों के लिए, बाकी लोगों के लिए बिल्कुल ही इररेलेवेंट ये हो जाए। तो वैसा नहीं है, जिसकी वजह से मुझे अच्छी लगी। तो पहले दो एपिसोड काफ़ी थ्रिलिंग है। थोड़ा स्लो स्टार्ट होती है स्टार्टिंग के अंदर समा बांधने के लिए कि कौन कौन है, क्योंकि नए स्पेसिफिकली जैसे मैंने बोला हम सेकेंड कैटेगरी वाले लोग हैं जिनको थोड़ा थोड़ा पता है, सब कुछ नहीं पता होता, तो इस वजह से वो थोड़ा टाइम लगाते हैं समझाने के लिए। तो आगे जो एपिसोड्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। जो थर्ड एपिसोड है इसका वो 1 जून को आपको देखने को मिलेगा। देखो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो स्टेप यहाँ पर स्टार वॉर्स ने लिया है ना कि जो मेजर मेजर किरदार हैं उनको कन्वर्ट कर रही है वो सीरीज़ के अंदर। और वो द मैंडोलोरियन अलग दिखाया, बोबा फेट अलग दिखाया, अभी ओबी वैन केनोबी अलग से दिखाया है, और ये सब एक दिन जुड़ के कुछ एक बड़ा मटेरियल बन जाएंगे आई एम श्योर। तो जो अप्रोच है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, जिसकी वजह से मैं इसको दूंगा थम्स अप। देखो और आपको कैसी लगी। और अगर आप टिपिकल फ़ैन हैं स्टार वॉर्स के, आपको सब कुछ पता है, तो थोड़ा हिस्ट्री जोग्राफी हमें और समझाओ, और साथ में ये भी बताओ कि ये जो इन्होंने अप्रोच ली है जिस तरीके से आगे बढ़ रही कहानी, वो आपको कितनी एक्साइटिंग लगती है एज एक्सपर्ट। हम तो जो है थोड़े नौसिखिया टाइप है, हमें तो ठीक लग रही है यार। तो हम जल्दी मिलेंगे यार एक और रिव्यू को अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।